अगर आप कल्पनाएँ अच्छी कर लेते हैं, इमेजिनेशन करने में एक्सपर्ट अगर आप हैं या फिर बुद्धि और मन की समझ आपको आत्मिक स्तर पर नहीं है, तो आपको पास्ट लाइफ रेग्रेशन वाले बहुत आसानी से लपेट देंगे। क्योंकि पास्ट लाइफ रेग्रेशन वाले या फिर पास्ट लाइफ थेरेपी वाले उनको ही लपेटते हैं जो इमेजिनेशन बहुत अच्छी करते हैं या फिर जो कल्पनाएँ बहुत अच्छी करते हैं या फिर जो विचारों में बहुत जल्दी बह जाते हैं, खो जाते हैं, सोचने वाले जो बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं। इस तरह के लोगों को पास्ट लाइफ थेरेपी वाले लपेट लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने पूर्व के किसी जन्म का अनुभव कर लिया है। ध्यान रहे, वास्तविक आध्यात्म की शुरुआत बुद्धि मन के पार होती है, माया के पार होती है। ये एक असलियत है। बुद्धि मन को आप अलग से देख सकते हैं, इवन अहंकार को भी आप अलग से देख सकते हैं, लेकिन आप में पात्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इमेजिनेशन करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं या फिर आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक भी अगर करते हैं तो आपको आपके बुद्धि मन को तृप्त करने की जो आदत है आपकी, उसको आधार बनाकर आपको पास्ट लाइफ रेग्रेशन वाले लपेट लेंगे और आपको कुछ इमेजिनेशन करवा देंगे और आपको लगेगा कि मैंने अपना पूर्व का कोई जन्म देख लिया है। पहली बात, आपको पूर्व का जन्म देखना क्यों है? क्यों देखना चाहते हैं आप पूर्व का जन्म? क्या मिल जाएगा आपको पूर्व का जन्म देख करके? सीधी सी बात है, हमारा ये वाला जन्म जो है वो तो कुछ अच्छा होता है नहीं। पूर्व का जन्म हमारा इससे भी बुरा होता है। हमारा कोई भी जन्म अच्छा होता ही नहीं है, मैं सही बताऊं तो। कि वास्तव में हमको जन्म मृत्यु के बंधन से पार जाना होता है। हमको मोक्ष प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य या फिर ध्येय होता है। लेकिन हमको बुद्धि मन का ज्ञान ना होने की वजह से या फिर उच्च स्तरीय मायापार गुरु हमारे जीवन में ना होने की वजह से हमको ये छुटपुट जो पास्ट लाइफ रेग्रेशन वाले होते हैं यही लपेट देते हैं। पास्ट लाइफ रेग्रेशन वाले आपको किसी एक बिस्तर पर लेटा करके यही बोलेंगे, जस्ट इमेजिन कि आप एक ही बर्फ़ की पहाड़ी पर हो और बर्फ़ बनने वाले एक पानी की बूंद आपके माथे पर टकराई। जस्ट इमेजिन। उसके बाद आप इमेजिनेशन तो करते ही हैं। कल्पनाएं करने में आप वैसे ही माहिर हैं। पिछले 10, 20, 30, 40 जितनी भी आपकी उम्र है तब से आप इमेजिनेशन ही कर रहे हैं। कल्पनाओं में आप बहे जा रहे हैं, विचारों में। बुद्धि मन का ज्ञान आपको है नहीं। गुरु के नाम पर माया वाले आत्मज्ञानियों को आपने सुन सुन करके अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को फुल कर रखा है, उनका खूब विकास कर रखा है। तो सीधी सी बात है, आप उसके बाद भी स्ट्रीमिंग में बहने ही बहने वाले हैं। तो ब्रेन की और मन की जो हमारी स्ट्रीमिंग होती है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और नहीं पता है अगर हमको, तो हमारे जो गुरु होंगे वो सिंपली वो माया वाले आत्मज्ञानी होंगे। मैंने माया वाले आत्मज्ञानियों के बारे में बहुत पहले से मैं बताने में लगा हुआ हूँ। वो मन बुद्धि को तृप्त करने तक और अपने अहंकार को तृप्त करने तक और सम्मान प्राप्त करने तक, इतने तक ही वो होते हैं। बातें वो बड़ी बड़ी कर लेंगे, मे बी वो आपको पुराण ग्रंथ वगैरह सुना देंगे, एक अच्छी सी टोन बना करके एक म्यूजिक डाल देंगे, उनका जो सत्संग वगैरह होगा इस तरह का। लेकिन इससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो माया वाले आत्मज्ञानी कहलाते हैं। माया वाले आत्मज्ञानी आपको ऐसा बताएंगे कि जैसे कि आपको इस दुनिया में कुछ प्राप्ति हो जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। वो इस तरह से एक आम इंसान को हमेशा माया में ही रखते हैं। इवन वो खुद माया में होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि मैं माया में हूँ। उन्हें लगता है कि मैं कोई सिद्ध पुरुष बन गया हूँ, मैं कोई बुद्ध पुरुष बन गया हूँ, ऐसा उन्हें लगता है। अपने आप में ही माया ठग देती है। मैंने आपको बताया, माया को अगर जानना है तो पहली बात तो आपको माया पार मतलब परब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी। आपके गुरु भी माया पार वाले होने चाहिए और ऊपर से मन बुद्धि के अंडर में आप तृप्त होने वाले नहीं होने चाहिए। आपको इनकी समझ होनी चाहिए। और सतरज और तमो गुण वाले देवी देवताओं की भक्ति करने वाले आप अब नहीं होने चाहिए, भले ही पूर्व में आपने अशुद्ध भक्तियां कर ली हों। वैसे तो वास्तव में सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा ही होते हैं। मतलब इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है हमारे साथ या फिर किसी और के साथ में, सर्वकर्ता हर्ता तो परमात्मा ही होते हैं, ठीक। लेकिन वो जो सर्वकर्ता हर्ता एकमात्र परमात्मा होते हैं, वो आखिर सर्वकर्ता हर्ता होते कैसे हैं, इसकी अनुभूति हमें होनी चाहिए। तब जाके हमारा आत्म साक्षात्कार प्रशस्त होता है।
आखिर कैसे होते हैं सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है। तो बुद्धि वाले लोग यहीं फंस जाते हैं कि इस दुनिया में बुरा होता है तो परमात्मा बुरा कैसे कर सकता है, और बुरा भला बताने वाली हमारी बुद्धि होती है, माया होती है, या फिर द्वंद्व वाला जगत होता है। इस द्वंद्व के पार हमको जाना होता है। एक समझ की ज़रूरत होती है, गुरु कृपा की ज़रूरत होती है एक साधक को, एक शिष्य को, या फिर एक आम इंसान को जो अपने अहंकारवश ही कुछ जजमेंट भी नहीं ले रहा होता है, या फिर बुद्धि को आधार बना करके वो अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहा होता है। तो उसे जब तक बुद्धि संतुष्ट होती है वहाँ तक तो उसे लगता है कि ये गुरु सही है या फिर मेरी आध्यात्मिक यात्रा सही चल रही है। और जहाँ पर उसकी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती है या फिर मन उसका तृप्त नहीं होता है, तो फिर वो अपने गुरु पे शक करने लगता है, या फिर उसे लगता है कि इस दुनिया में सबके सब अध्यात्म वाले एक ही जैसे हैं, उसे ऐसा लगता है। ये यात्रा बाकी लोगों के लिए नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने आप तक पहुंचना है। आप किसी गुरु के शरण में हैं, आपको अपने आप तक पहुंचना है। अपने आप तक पहुंचना है का मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार को बढ़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मेरा अहंकार बढ़ रहा है। आपको अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचना है, मतलब मैं कौन हूं का बोध आपको होना चाहिए। और पास्ट लाइफ रेग्रेशन के चक्कर में किसी को पढ़ना नहीं है। मतलब मैं अपने पुराने जन्म को देखना चाहता हूं, ये तो आपकी इच्छा हो गई मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली, क्या हो जाएगा देख करके। भले ही आप कोई वहां पर कोई बहुत बड़े राजा रहे हों, या फिर आप कोई घड़ियाल रहे हों, आप कोई अजगर रहे हों, आप डायनासोर की प्रजाति वाले रहे हों, कुछ नहीं होगा उससे। मन बुद्धि चित्त अहंकार के ही अंडर में रहने वाला है वो इंसान। और मे बी वो पहले जैसा ना रहे, क्योंकि पुराने जो जन्म होते हैं हमारे, कभी कभी हमारे साथ बहुत भयानक घटनाएं हुई होती हैं। वो अगर हमको अनुभव करवा दिया किसी ने, वैसे तो मन बुद्धि का जिनको ज्ञान होता है, समझ हो जाता है, उनको ओरिजिनल वाली अनुभूतियाँ होती हैं। वरना जिनको मन बुद्धि का पता ही नहीं है कि ये स्ट्रीमिंग करते हैं, उनको पास्ट लाइफ रेग्रेशन वाले किसी भी तरह का अनुभव करवा देते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन वो करते ही हैं, मन उनका स्ट्रीमिंग करता ही है। ये सोचा, वो सोचा, ये सोचा, उनको फिर रोना भी आने लगता है। और क्योंकि मन बुद्धि का जिनको ज्ञान नहीं होता है ना, हर कोई इंसान को पास्ट लाइफ रेग्रेशन नहीं हो सकता है। मेरे जैसे इंसान को पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोई नहीं करवा सकता है, और अगर करवाएगा भी तो मुझे मन बुद्धि की समझ पहले से ही है, तो मैं उनमें बहूँगा भी नहीं, मतलब वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन पास्ट लाइफ रेग्रेशन के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना है। वो भटकाने का काम करते हैं दुनिया को। जो भी लोग ये पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी वाला काम कर रहे हैं, उनको अपना काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से उस इंसान को नरक में झोंक रहे हो, आप माया में झोंक रहे हो। आप उस इंसान को, यहाँ जन्म मृत्यु के पार जाने वाली बात है, आप उसको पिछले जन्मों में ले जा रहे हो और भी ज़्यादा। और मे भी उसको कोई सदमा लग जाए वहाँ पर जा कर के, उसके साथ कुछ भी हो सकता है इंटरनली, क्योंकि मन बुद्धि का तो ज्ञान है नहीं उसको खुद भी नहीं होता है। पास्ट लाइफ रेग्रेशन वाले को भी मन बुद्धि का ज्ञान नहीं होता है, तो वो उनका एक तरह से धंधा जैसा बन जाता है। बहुत सारे लोग कई तरह के धंधे करते हैं इस आध्यात्मिक जगत में, जिससे कि इंसान नरक तुल्य भक्तियाँ ही करने में लगे रहता है, या कम से कम वो उनको बहुत बड़ा मानता है। किसी ने आपको आपका पास्ट लाइफ दिखा दिया या फिर आपको इमेजिनेशन करवा दिया, तो आपकी नज़र में वो इंसान बहुत बड़ा होगा, आपको नहीं पता है। लेकिन आप एक स्ट्रीमिंग में बह गए, अब वो स्ट्रीमिंग आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार में फिट हो गई। अब उससे मैं इसको झूठ भी कैसे मानूं, मैं इसको सच ना मानूं तो कैसे ना मानूं, ऐसे वाले चक्करों में ही फंस जाएंगे उसके बाद आप। बाकी आप कहाँ परमात्मा, कहाँ मन बुद्धि के पार कैसा होता होगा, वो सब तो दूर की बात हो जाएगी आपके लिए। इसलिए जो भी लोग इमेजिनेशन करने में एक्सपर्ट हैं, कल्पनाएं जो बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को पास्ट लाइफ थेरेपी वाले लपेट लेते हैं। वो बिल्कुल भी सच नहीं होता है, और अगर सच होता भी है तो भी उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा कल्याण माया पार भक्ति में होता है, पर ब्रह्म की भक्ति में होता है। और हमको इस ब्रह्मांड को जानने की इच्छा है, तो भी हम मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंडर में रहने वाले हैं। और अगर हमको पुराना जन्म देखना है, तो भी हम मन बुद्धि चित्त अहंकार की होती है जितनी इच्छाएं वगैरह। मेरे को पास्ट लाइफ देखना है, फ्यूचर देखना है वाली। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुंडलिनी जागरण या फिर तीसरी आंख का खुल जाना भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। ये बहुत पीछे की चीज़ें होती हैं, इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। हालांकि माया पार वाला ज्ञान या फिर परब्रह्म की भक्ति वाला ज्ञान बहुत कम सुनाई पड़ता है, या फिर पब्लिकली उसे ज़्यादा प्रमोट जैसा नहीं किया जाता है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है। उनकी ऐसे ही उनके 100 साल पूरे हो जाते हैं। फिर अगले शरीर का इंतज़ार करो, उस जीवन में भी तुम्हारे पास पता नहीं गुरु आएंगे भी या नहीं आएंगे। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।